डायरेक्ट हमको यहाँ पर ही आना पड़ा और शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। शास्त्री जी की जो बातें सुनी उनके मुंह से मतलब वो वाणी जो निकल रही थी ना पूरा हृदय को छू गई। हमारे साथ हमने चमत्कार की इच्छा ही नहीं रखी है। चमत्कार होते हैं, लोगों के साथ में हुए हैं, बुराई नहीं करना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए। रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात भी ढलती नहीं है। मैंने महसूस किया इनके मुंह से जो शब्द निकलता है ना वो सीधा हृदय को छूता है। ये पागल भी बोलते हैं भक्तों को और नक्कटा भी बोलते हैं, ठठरी के बड़े भी बोलते हैं, तो भी इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सर हमारा नाम हरिशंकर रामबरन तिवारी है। कहाँ से आए? हम आए तो गुजरात से हैं, कर्मभूमि हमारी गुजरात है, जन्मभूमि प्रयागराज है। अभी हम डायरेक्ट गुजरात से यहाँ पर ही आए हैं। तो ऐसे क्यों? बस ऐसे बालाजी महाराज ने यहाँ पर खींच लाई है, मान लीजिए वो खींच लाए। अभी यहाँ से दर्शन के बाद हम गांव जाएंगे। हाँ, हम आए भी फर्स्ट चांस हैं, लेकिन डायरेक्ट हमको यहाँ पर ही आना पड़ा और शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्या? अब ऐसा जैसा मैं जब से जुड़ा हूँ यहाँ से, कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे ऐसा जानते हुए तो लगभग 5 साल हुआ, लेकिन मैं करीब से देखा लगभग 3 साल के आसपास में हुआ है। और हमने शास्त्री जी की जो बातें सुनी उनके मुंह से मतलब वो वाणी जो निकल रही थी ना पूरा हृदय को छू गई। इतनी यहाँ संतुष्टि मिली कि इतना ऊर्जा मिला ना कि मैं तब से इनका ध्यान करने लगा। पहले तो जानता ही था, ध्यान वहाँ से शुरू किया। जैसे जैसे ध्यान बढ़ाते गए ऑटोमेटिक शक्तियाँ मिलती गई। हम वहाँ पे हार्ड वर्क का नौकरी करते हैं, उसके बाद हम वृक्षारोपण से जुड़े हुए हैं। हाँ, हम पर्यावरण में काम करते हैं। ग्रीन आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, वहाँ पे 500-700 लोगों का टीम है लगभग। हम लोग वृक्षारोपण करते हैं हर रोज़ सुबह में 5 बजे से 7 बजे तक। हम लोग ड्यूटी करके नाइट में जाते हैं तो वहाँ गड्ढा भी खोदते हैं। जो पेड़ लगाते हैं हम लोग गड्ढा भी खोदते हैं, उनका लालन पालन। ये जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये काम करने के बाद इनका ध्यान करने में मुझे और ताकत मिल रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अच्छा, जैसे आप 5 साल से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, तो क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या चमत्कार आपने देखे, या आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जिसे आप बयां करना? हमारे साथ हमने चमत्कार की इच्छा ही नहीं रखी है। हमने मतलब हम ऐसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी आनंद से चल रही, तो हमने चमत्कार की इच्छा ही नहीं रखी। बस हम बल और शक्ति की आशा रखते हैं, वो मुझे मिलता है। दूसरा चमत्कार हमने मतलब महसूस ही नहीं किया कि मुझे चमत्कार हो। पुरुषार्थ है, हम उसी को जैसे चमत्कार मान रहे हैं। हमारे पास ताकत है, काम कर रहे हैं, वही हमारे लिए चमत्कार है। ऐसे कुछ चमत्कार की मैं आशा ही नहीं रखता हूँ। लेकिन चमत्कार तो होते हैं ना? चमत्कार होते हैं, लोगों के साथ में हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुए हैं। चमत्कार तो होते ही हैं, शक्तियाँ हैं, तभी तो यहाँ पहुँच गए। जबकि यहाँ आने के लिए ट्रेन की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पहुँचने के मुझे ट्रेन से। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं गुजरात से सीधे यहाँ के लिए? हाँ, सीधे यहाँ के लिए ट्रेन नहीं है। कितना धक्का खाते खाते यहाँ पहुँचे। और हम नहीं, बहुत सारे भक्त पहुँचे। हम तो पहली बार आए, लेकिन बहुत सारे भक्त यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि मैं 36 बार आ चुका, 35 बार आ चुका, एक महीना से यहाँ पर हूँ, ऐसे लोग बोल रहे हैं। जो जिनसे आपकी बात होगी 36 बार आए, 35 बार, तो उनके काम बन रहे हैं? उनके काम बन रहे हैं, काम बन रहे हैं, तभी तो लोग आ रहे हैं ना। लेकिन हमको धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे हम धर्म के रास्ते पे जब चलना शुरू करते हैं ना, तो हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं, चुनौतियाँ बहुत आती हैं, परेशानियाँ भी आनी शुरू होती हैं। तो लोग क्या भय खा करके बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो भगवान की परीक्षा होती है। जैसे यहाँ पे यात्रा हम कर रहे हैं, यात्रा करते करते किसी का पाँव में कंकड़ गड़ गया, चिल्लाने लगा, तभी बागेश्वर बाबा आएंगे उनको उठाने के लिए। यानी पीड़ा पहुँचेगी तभी न हाथ लगाएंगे। तो ये भरोसा हमको रखना है। हमारे सामने परेशानियाँ आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, तो हमको भक्ति बंद नहीं कर देना है। करते ही रहेंगे तो चमत्कार होगा। धर्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार आए, 3 बार आए, उनका काम नहीं बना, वो आना बंद हो जाते हैं या बुराई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो बुराई नहीं करना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए। बगैर धैर्य का कोई काम होता नहीं है। धैर्य रखेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, तो ही सफलता मिलेगी। रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात भी ढलती नहीं है। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं है।
ऐसे सबको कामयाबी मिल जाए तो सब आने सबको मिल जाए, ऐसे नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है व्यक्ति को। बगैर पुरुषार्थ के, बगैर पाँव में छाले पड़े, ऐसे कुछ होगा नहीं। हमको धैर्य रखना है, हमको अपना कर्म करते रहना है, इनकी इच्छा के ऊपर छोड़ देना है। बोलो बागेश्वर सरकार की। जैसे आप जो है ये सतमार्ग या बागेश्वर धाम से पहले कहीं और धाम से जुड़े थे या कोई और गुरुदेव वगैरह? ऐसा तो भक्ति लाइन में तो बहुत से वर्षों से हूँ, लेकिन जुड़ा कहीं से नहीं हूँ, जुड़ा यहीं से हूँ। गुरु जी हमारे कोई और हैं। अच्छा। हाँ, वो पहले से ही हैं। ये तो बाबा लगभग 5-7 साल से शो में आए हैं। मेरे ख्याल से 5 साल से मैं जानता हूँ, और 2-3 साल पहले से होंगे। लेकिन गुरु जी हमने उसके पहले बनाए थे। लेकिन शक्तियाँ तो हमको यहाँ से भी मिलती हैं, शक्ति तो हमें धाम से मिलता ही है। गुरु जी भले कोई हो। अच्छा, मतलब आपने इन जैसे और बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, किसी की कोई बुराई नहीं, लेकिन मतलब इनमें क्या खासियत है कि लोग, आप जैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग या और लोग इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ आकर्षित होते हैं? जैसे मैंने जो महसूस किया, मैं अपना बता रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। मैंने महसूस किया इनके मुंह से जो शब्द निकलता है ना, वो सीधा हृदय को छूता है। ऐसा मैंने महसूस किया, समझे हैं। और एकदम खर बोलते हैं, कड़क। जैसे ये ऐसे हैं महाराज कि पागल भी बोलते हैं भक्तों को। तो कोई बुरा नहीं मानता? कोई बुरा नहीं तो आप या मुझे भी पागल बोलते हैं। कहते हैं तो भी और नक्कटा भी बोलते हैं, ठठरी के बड़े भी बोलते हैं, तो भी इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यानी भक्तों को डांट भी रहे हैं, डांट भी रहे तो भी भक्त नहीं मार रहे। सोचिए शक्ति है कि नहीं है, लेकिन महसूस तो हमको करना पड़ेगा।